नमस्कार, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल टैरो स्वीटी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे, बहुत ही पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कि आज मैं आपके लिए क्या कुछ लेकर के आई हूँ। तो आज का जो स्प्रेड है वो एक बहुत ही स्पेशल स्प्रेड है। आज का स्प्रेड थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट के लिए है। जी हाँ, यदि आपकी लाइफ में किसी थर्ड पर्सन की वजह से बहुत ही ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं, वो थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है। इट कुड बी योर फ्रेंड, it could be your mother-in-law, it could be your sister-in-law, it could be anybody, it could be any other partner आपके, it could be anybody। जी हाँ, तो देखते हैं कि उसकी वजह से आपके रिश्ते में क्या कुछ दरार आ रही है। एंड इस टाइम पर ये जो रीडिंग है ये उन लोगों के लिए है जो कि नो कॉन्टैक्ट जोन में है। जी हाँ, तो चलिए देखते हैं कि आपका पार्टनर अभी आपके लिए क्या सोच रहा है, थर्ड पार्टी का आपकी लाइफ में क्या कुछ इन्वॉल्वमेंट अभी तक रहा है, एंड आगे आने वाले टाइम में उसका नेक्स्ट स्टेप क्या कुछ होने वाला है, उसकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, क्या वो आपको और आपके पार्टनर को एक साथ देख पाएगा कि नहीं देख पाएगा, यूनिवर्स का क्या आपके लिए मैसेज आ रहा है। तो चलिए रीडिंग से रेजोनेट करिए, आंखें बंद करिए एंड मैं रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो जो भी व्यक्ति रीडिंग से रेजोनेट कर रहा है, जी हाँ, कार्ड को क्लेम करना ना भूले, कार्ड की एनर्जीज को क्लेम करना ना भूले। तो सबसे पहले आप शांत होकर 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करिए एंड आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है उसके बारे में आप सोचिए, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उस थर्ड पर्सन के बारे में सोचिए जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एंड आप अभी इस टाइम पर ऐसी स्टेज में लाइफ के आ चुके हैं कि आपका आपके पार्टनर से बिल्कुल भी कोई रिलेशन अभी नहीं रह रहा है, कोई भी आप लोग किसी भी तरीके से कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, कोई मैसेजेस में बात नहीं हो रही है। तो देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि प्रेजेंटली आपके पार्टनर की फीलिंग आपके लिए क्या चल रही है, आपका पार्टनर क्या आपके लिए सोच रहा है जबकि अभी वो नो कांटेक्ट जोन में है आपसे। क्या वो आपके बिना खुश है, या वो आपके साथ रीयूनियन करना चाहता है, या फिर उसको आपकी बहुत ज्यादा याद सता रही है। तो सबसे पहले आपके पार्टनर की करंट फीलिंग देखते हैं कि इस टाइम पर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या चल रही है। तो फटाफट से अपनी आंखें बंद करिए, अपने इष्ट को, अपने भगवान को, अपने एंजल्स को याद करिए एंड उनसे आप हेल्प मांगिए कि ये जो रीडिंग आपके लिए मैं करने जा रही हूँ आप इससे रेजोनेट करें एंड इसके माध्यम से आपको कहीं ना कुछ सॉल्यूशन डेफिनेटली मिले। तो चलिए अपने पार्टनर का नाम अपने मन में सोचिए। अभी देखते हैं, क्योंकि आप नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं, आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, कोई मैसेजेस में किसी तरीके से कोई बातचीत नहीं हो रही है। तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए अभी क्या चल रही है, क्या वो आपके बिना खुश हैं थर्ड पार्टी के साथ, या फिर वो आपको अपने जीवन में वापस लाना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके बिना अभी कैसी चल रही है। वो आपके बिना खुश हैं या फिर वो आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, मैं सबसे पहला कार्ड रिवील करने जा रही हूँ। आपके पार्टनर की जो करंट फीलिंग मुझे दिखाई दे रही है, मुझे ये दिख रहा है कि वो आपके बिना शायद बहुत ही ज्यादा बेचैन हैं, उनके जीवन में बहुत ही ज्यादा तकलीफें आपके बिना चल रही हैं, वो बहुत ज्यादा उलझे हुए दिख रहे हैं मुझे कई चीजों में। तो करंट फीलिंग जो आपके पार्टनर की मुझे लग रही है कि उनके दिमाग में ऑल ऑफ अ सडन कुछ बात ऐसी आएगी जिससे कि आपकी लाइफ में जिस भी चीज को लेकर के प्रॉब्लम्स चल रही थी वो अभी रिजॉल्व होती मुझे दिखाई पड़ रही है। क्योंकि सबसे पहला जो कार्ड मुझे आपके लिए दिखा रहा है, मुझे दिखा रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स ये दिखा रहा है कि आपके पार्टनर के दिमाग में अभी कुछ ना कुछ चीजें डाइसी चल रही हैं। वो आपके लिए तो बिल्कुल सोच ही रहे हैं, क्योंकि साथ ही साथ मेरे पास आपके लिए आ रहा है 2 ऑफ कप, जो दिखा रहा है कि वो आपके ख्यालों में खोए हुए हैं। भले ही आपसे अभी बात नहीं कर रहे हैं, किसी प्रकार की कोई नाराजगी चल रही है, आपसे मैसेजेस में बात नहीं कर रहे हैं, वो थर्ड पार्टी की वजह से, क्योंकि उसका इन्वॉल्वमेंट शायद आपकी लाइफ में इतना ज्यादा था। उन्होंने आपके लिए, जो थर्ड पार्टी थी, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा कुछ उल्टा सीधा उनके दिमाग में भर दिया है एंड जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में आपके पार्टनर को शायद समझ नहीं आ रहा है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बट प्रेजेंटली जो मैं करंट एनर्जीज आपके पार्टनर की देख पा रही हूँ, मैं ये देख पा रही हूँ कि वो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि 2 ऑफ कप्स मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है। साथ ही साथ मैं देख पा रही हूँ कि मेरे पास आपके लिए आ रहा है किंग ऑफ कप्स। तो वो अपनी तरफ से शायद पहल करने की मुझे एक आशा मुझे दिख रही है। तो जो भी ऑडियंस, जो भी लोग इस रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हैं, तो अगर वो नो कॉन्टैक्ट जोन में है अपने पार्टनर से और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनके पार्टनर की तरफ से शुरुआत होगी, तो मेरी तरफ से बिल्कुल डेफिनेटली यस है, क्योंकि आपके पार्टनर आपको बिल्कुल मिस कर रहे हैं। उनके दिमाग में थर्ड पार्टी की वजह से कुछ ऐसी ज्यादा
कुछ दिमाग में बातें बैठ चुकी थी, जिसकी वजह से वो शायद बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे एंड वो अब उसी चीज़ को लेकर के शायद खुद ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि उन्होंने शायद आपके साथ ऐसा क्यों किया। तो कहीं ना कहीं पछतावे की फीलिंग मुझे लग रही है, क्योंकि अब वो शायद उस थर्ड पार्टी से भी बहुत ज़्यादा परेशान है, जिसकी वजह से आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बस कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर अभी थोड़े से कंफ्यूज है कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके दिमाग में अभी बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं कि वापस आपको कैसे अपने जीवन में लेकर के आया जाए, या फिर क्या कुछ ऐसा वो करें जिससे कि आपको वो मना सकें, आपको अपनी लाइफ में वापस लेकर के आ सकें। क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी आप लोगों के बीच में हो चुकी हैं जिसकी वजह से शायद आपका दिल भी बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है एंड उनका भी दिल बहुत ज़्यादा घायल है, क्योंकि थर्ड पार्टी का आपकी लाइफ में इन्वॉल्वमेंट इतना ज़्यादा था कि उन्होंने शायद दोनों के ही बीच में कुछ दरारें डालने की कोशिश करी, दोनों के ही बीच में उन्होंने कुछ ऐसी बातें की कि जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आ गई एंड अब आप लोग जो है बहुत ज़्यादा दूरियों में रह रहे हैं। लेकिन बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि करंट फीलिंग जो मुझे आपके पार्टनर की दिखा रहा है वो मुझे डेफिनेटली दिखा रहा है कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं एंड उनकी तरफ से ही शुरुआत मुझे आपके लिए होती हुई दिख रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे पास जस्टिस कार्ड आ रहा है, तो ये दिखा रहा है कि अगर आपके साथ उस थर्ड पार्टी ने गलत किया है, आपके पार्टनर से ही आपके लिए कुछ गलत हुआ है, तो वो अब उस चीज के लिए आपसे माफी मांगने वाले हैं। तो करंट फीलिंग जो मुझे आपके पार्टनर की दिखा रहा है वो इस टाइम पर यही दिखा रहा है कि मुझे उनकी वापसी होती हुई आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है, वो आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि जो थर्ड पार्टी है, क्या थर्ड पार्टी अभी आपके बारे में क्या सोच रही है। क्या वो सोच रही है, जो थर्ड पार्टी है, जो भी थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ गई थी बहुत ज्यादा, उसके मन में अभी आपके लिए क्या कुछ चल रहा है। क्या वो आगे आपके लिए फिर से कुछ ना कुछ मुसीबतें खड़ी करना चाह रहा है या चाह रही है। तो चलिए देखते हैं कि थर्ड पार्टी की आपके रिलेशन में मुझे क्या एनर्जीज दिखा रहा है। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड करे। जो भी व्यूअर्स इस कार्ड्स के साथ रेजोनेट कर पा रहे हैं, इस रीडिंग के साथ रेजोनेट कर पा रहे हैं, उनकी लाइफ में जो थर्ड पर्सन की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही है, वो थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग्स आपके और आपके पार्टनर के लिए अभी क्या चल रही है। क्या उसकी वजह से आपकी लाइफ में फिर से कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। क्योंकि जैसा कि मैंने आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखी, तो मुझे लग रहा है कि आपका जो पार्टनर है वो आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है। उनकी तरफ से मुझे पहल होती हुई, उनकी तरफ से मुझे शुरुआत होती हुई दिख रही है। तो चलिए थर्ड पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए देखते हैं कि आप लोगों के रिलेशन में थर्ड पार्टी का क्या कुछ और इन्वॉल्वमेंट होने वाला है। क्या वो आपको अकेला छोड़ देगी या छोड़ देगा, क्या वो आपके लिए सोच रहे हैं, क्या कुछ और प्रॉब्लम्स थर्ड पार्टी की वजह से आपकी लाइफ में आने वाली हैं। जितना कि मैं देख पा रही हूँ, थर्ड पार्टी को भी शायद कहीं ना कहीं जो भी चीजें उन्होंने आपके बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाई थी, या जिस भी रीजन की वजह से आप लोगों के बीच में दूरियां आई थी, वो दूरियां अब मिटने वाली हैं। क्योंकि थर्ड पार्टी का के अंदर भी जो मैं करंट फीलिंग्स, जो करंट एनर्जीज में आपके बीच में देख पा रही हूँ, मैं ये देख पा रही हूँ कि थर्ड पार्टी के मन में भी कहीं ना कहीं पश्चाताप मुझे दिख रहा है। कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि शायद आप दोनों को दूर करके, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करवा के या कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करवा करके उनके मन को भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो थोड़ा सा मुझे ये लग रहा है कि उस पर्सन के मन में अभी भी कुछ मनी से रिलेटेड कुछ चीजें चल रही हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स आई हैं। कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम शायद ऐसी आई हैं, या पैसे से संबंधित कोई चीज ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से थर्ड पार्टी जो है आप लोगों के बीच में एक पर्सन, मुझे लगता है कि कुछ प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट कर चुकी है या कर चुका है, या फिर आगे आने वाले टाइम में मनी ही एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से वो थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच में से जो है वो दूरियां बना सकती है। जी हाँ, वो थर्ड पार्टी जो है वो सोच रही है कि कुछ अगर फाइनेंशियली कुछ सपोर्ट यदि मिल जाए, या फाइनेंसेस मुझे दिख रहा है उस पर्सन की वजह से, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रही थी, और उन्होंने ही कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की। तो अब कहीं ना कहीं दिख रहा है कि कुछ एक मनी ही एक चीज ऐसी रह गई जिसकी वजह से वो आप लोगों के बीच में कुछ इश्यूज क्रिएट करवा सकती है। अदरवाइज मुझे लग रहा है कि उनकी तरफ से भी एक नई शुरुआत हो सकता है, थर्ड पार्टी की तरफ से भी आप लोगों के बीच में एक पहल हो। क्योंकि मेरे पास आ रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो वो शायद आप लोगों के बीच में चीजों को रिजॉल्व भी करवा सकते हैं, जो थर्ड पर्सन है आपकी लाइफ में, क्योंकि वो एक मैसेंजर की तरह अब शायद आपकी लाइफ में आ रहे हैं। तो जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग जो है थर्ड पर्सन की वजह से आपकी लाइफ में आई है, वो थर्ड पर्सन को भी कहीं ना कहीं रिग्रेट है इस चीज का,
क्यों ऐसा शायद हुआ, या उनकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी हैं। क्योंकि एस ऑफ कप्स भी मुझे दिखा रहा है, तो मुझे डेफिनेटली ये चीज लग रही है कि थर्ड पर्सन के मन में भी जो करंट फीलिंग्स अभी लग रही है आपके और आपके पार्टनर के लिए, वो लग रहा है कि वो भी शायद कहीं ना कहीं चाह रहे हैं या चाह रही है कि आप लोग जो है वापस से एक हो जाए। एंड आपके पार्टनर की फीलिंग्स तो मुझे डेफिनेटली दिखाई दे ही रही है कि वो आपके साथ वापस से रीयूनियन करना चाहते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ये जो रीडिंग है ये नो कॉन्टैक्ट जोन वाले पर्सन के लिए है। जो लोग अभी रिलेशनशिप में थे, उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ थर्ड पर्सन की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो थोड़ा सा मुझे एक एनर्जी में ये भी चीज दिखा रहा है कि जो थर्ड पर्सन है वो अभी कई चीजों को लेकर के शायद समझ चुका है कि अब उसकी दाल जो है गलने नहीं वाली है। तो अब कहीं ना कहीं पैचअप करवा देना या पैचअप कर लेने में ही उनकी जो है भलाई है। फिर भी वो सिचुएशन के साथ मुझे खड़े हुए दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक मनी का मुझे बहुत इंपॉर्टेंट रोल आप लोगों की लाइफ में दिख रहा है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आई है। साथ ही साथ मेरे पास आपके लिए थर्ड पर्सन की तरफ से दिखा रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो ये एक चीज डेफिनेटली मुझे दिखा रहा है कि आप लोगों के बीच में थर्ड पर्सन भी कोशिश करने वाला है या कोशिश करने वाली है कि आप लोगों के बीच में चीजें वापस से ठीक हो जाए। तो मुझे यूनिवर्स की एक ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए दिख रही है कि आप लोग तीनों के तीनों जी हाँ वापस से रीयूनाइट हो रहे हैं, एक फ्रेंडशिप के मोड में, एक सेलिब्रेशन के मोड में मुझे दिख रहा है। तो ओवरऑल अगर मैं एनर्जीज की बात करूं तो आपके पार्टनर के और थर्ड पर्सन के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही थी, जिसकी वजह से आप लोग आज इस सिचुएशन में आ गए हैं कि नो कॉन्टैक्ट जोन में आ चुके हैं, आपस में बातचीत बिल्कुल आपने बंद कर दी है। तो अब वो एनर्जीज मुझे टोटली शिफ्ट होती हुई दिख रही है, क्योंकि आपके जो पार्टनर है, आप हैं, एंड जो थर्ड पर्सन है, वो तीनों ही मुझे एक सेलिब्रेशन मोड में दिख रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है मुझे कि अब आप लोगों के बीच में रिश्ता बहुत ही जल्द सुधरने वाला है। थोड़ी सी अगर मुझे प्रॉब्लम लग रही है तो वो मुझे लग रही है कि अब थर्ड पर्सन ये सोच रहा है कि शुरुआत किस तरह से करी जाए, वापस से जो चीजें खराब हुई थी उनकी वजह से उन चीजों को कैसे ठीक किया जाए। तो वो अभी अपने आप में एकांत में शायद ये चीज सोच रहा है या सोच रही है कि ऐसा कुछ क्या करे कि आप लोगों के बीच में जो है सब चीजें ठीक हो जाए वापस से पहले की तरह। तो ओवरऑल अगर मैं एनर्जीज की बात करूं तो थर्ड पर्सन की भी जो करंट एनर्जीज मुझे आप लोगों के रिलेशन में दिखाई दे रही है, वो मुझे यही दिखाई दे रही है कि वो भी आप लोगों के रिलेशन को शायद सुधारने की कोशिश या प्रयास मुझे दिख रहा है दोनों ही साइड से। तो आपके पार्टनर भी चाह रहे हैं वापस से आपको अपनी जिंदगी में लेकर के आना दोबारा। इसके साथ ही साथ जिस थर्ड पर्सन की वजह से लाइफ में प्रॉब्लम्स हुई थी, या तो वो पर्सन आपकी लाइफ से खुद ही अब दूर चला जाएगा या चली जाएगी, या फिर वो कुछ ऐसा करके जाएगा या जाएगी कि आप लोगों की लाइफ में वापस से रीयूनियन हो जाए। तो एक ओवरऑल मुझे बहुत ही हैप्पी फीलिंग्स दिख रही है कि दोनों ही तीनों साइड से मुझे दिख रहा है कि आप लोगों का वापस से रीयूनियन मुझे होता हुआ दिख रहा है। तो करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की भी बहुत अच्छी है। जो थर्ड पर्सन था जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो कहीं ना कहीं इस टाइम पर थोड़ा सा रिग्रेट भी है कि क्यों चीजें शायद इतनी खराब हो गई। तो अपनी तरह से वो भी शायद प्रयास कर रहा है या कर रही है कि लाइफ में वापस से चीजें दोबारा से ठीक हो जाएं। तो चलिए अब मैं एंजल कार्ड्स करके देखती हूँ कि क्या कुछ आप तीनों की लाइफ में आने वाला है। मुझे एंजल्स का, यूनिवर्स का मुझे क्या मैसेज आप लोगों के लिए दिखा रहा है कि चीजें आप लोगों के बीच में अब आने वाले नियर फ्यूचर में क्या कैसे रहने वाली है। क्या आप लोग वापस से साथ में आते हैं तो कैसे एक दूसरे को माफ करेंगे, कैसे चीजें आपकी सॉर्टेड होंगी। तो चलिए मैं एंजल्स स्प्रेड करने वाली हूँ आप लोगों के लिए कि देखते हैं एंजल्स का मेरे पास आपके लिए क्या मैसेज दिखा रहे हैं। एंजल्स मुझे प्लीज गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज आप मुझे गाइड करें कि जो भी व्यूवर्स या जो भी व्यक्ति इस रीडिंग से रेजोनेट कर रहा है, रेजोनेट कर रहा है, उनके लिए मुझे क्या कुछ दिखा रहा है। तो चलिए एक बार दोबारा से आप अपनी आंखें बंद करिए एंड एंजल से, यूनिवर्स से आप गाइडेंस मांगिए कि आपकी लाइफ में अभी क्या कुछ होने वाला है। क्या आप लोगों का रीयूनियन बहुत अच्छे से होगा? थर्ड पार्टी की वजह से जो प्रॉब्लम्स हुई थी, क्या उन बातों की जो दरारें थी वो आप लोगों के बीच में अब दूर होगी कि नहीं होगी? क्या रिश्ता वापस से पहले जैसा होगा कि नहीं होगा? तो आंखें बंद करिए, अपने पार्टनर का ध्यान करिए, थर्ड पर्सन का ध्यान करिए जिसकी वजह से आपकी लाइफ में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ गई हैं। एंड देखते हैं कि एंजल्स का मुझे क्या आपके लिए गाइडेंस दिखा रहा है, यूनिवर्स मुझे क्या गाइड कर रहा है आप लोगों के लिए कि क्या कुछ अब आपकी लाइफ में होने वाला है। मेरे पास जो देखिए जो मेरे पास कार्ड आ रहे हैं, जो एनर्जीज मुझे दिखा रहा है वो बहुत ही अच्छी मेरे पास में भी आ रही है। मैं देख पा रही हूँ कि शायद आप लोगों के बीच में जो प्यार था वो बहुत ही ज्यादा सच्चा था, जिसकी वजह से आप जो है एक दूसरे के साथ आ रहे हैं। एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स मुझे आप लोगों की दिख रही है। ट्विन फ्लेम मेरे पास आ रहा है, गॉड बॉक्स आ रहा है, साथ ही साथ मेरे पास आ रहा है आपके लिए थ्रोट चक्रा, जिसमें कि आप अपनी बातों को, चीजों को सॉर्टेड होते हुए दिखाई पड़ रहा है मुझे। इसके साथ ही साथ मुझे लग रहा है कि आपकी भी एनर्जीज बहुत ज्यादा शिफ्ट हो रही है एंड आप अपने आप को बहुत ज्यादा शील्ड करके बैठे। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं कि मुझे क्या कुछ आपके लिए भी दिखा रहा है। एंजल्स की क्या गाइडेंस मुझे आपके लिए आ रही है।
सबसे पहले मुझे दिख रहा है कि आपके साथ में यूनिवर्स की बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स है, असेंडेड मास्टर्स हैं आपके साथ कुछ एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स हैं ऐसी। आप शायद लाइफ में बहुत ही ज्यादा टूट चुके थे एंड आपके साथ भगवान का, जो मैंने जैसा कहा, भगवान का आशीर्वाद है, एक असेंडेड मास्टर्स हैं आपके साथ, जिनकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आई थी वो बहुत जल्दी रिजॉल्व होने वाली है। थर्ड पर्सन को भी कहीं ना कहीं गिल्टी है एंड आपके पार्टनर भी आपके साथ मुझे वापसी होती हुई दिख रही है। साथ ही साथ मुझे दिख रहा है कि आप जो है थ्रोट चक्र में पास आ रहा है, तो एंजल्स जो है वो सच बोलने की क्षमता, सच बोलने की शक्ति आप तीनों को ही दे रहे हैं, ताकि तीनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स आई थी वो बहुत ही जल्द रिजॉल्व होने वाली है। जी साथ ही साथ मुझे दिखा रहा है आपके लिए गॉड बॉक्स। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ भी, मेरे को लगता है शायद आप बहुत ज्यादा टूट चुके थे, निराश हो चुके थे एंड आप जो है भगवान की शरण में थे, तो एंजल्स की शरण में थे आप, तो एंजल्स अब आपकी हेल्प करने के लिए आ गए हैं। आपने जो भी चीजें मैनिफेस्ट की थी एंड आप चाह रहे थे कि आपके पार्टनर की वापसी आपके जीवन में दोबारा से हो, तो वो मुझे डेफिनेटली होती हुई दिख रही है। साथ ही साथ मुझे दिख रहा है, जो मेरे पास आ रहा है, शील्ड योरसेल्फ। तो आपकी लाइफ में जो भी पुरानी चीजें थी, अब आपको खुद को उन सब चीजों से शील्ड करना है। अब वो सब चीजें आपकी लाइफ में दोबारा से वापस नहीं आनी चाहिए। जिन भी बातों की वजह से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स हुई थी, अब आपको खुद को उन सब चीजों से शील्ड करके रखना है, ऐसे लोगों से शील्ड करके रखना है, ऐसी बातों से शील्ड करके रखना है, ऐसे टॉक्सिक रिलेशंस को अपने आप से शील्ड करके रखना है कि वो अब जिंदगी में आपके दोबारा आपको इस तरह की परेशानियां ना दे। तो एक शील्डिंग मुझे कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए दिखा रहा है। साथ ही साथ मैं देख पा रही हूँ कि आप अब जो है लाइफ में बहुत ही ज्यादा खुश रहने वाले हैं। तो वापसी मुझे आपके पार्टनर के साथ आपकी होती हुई दिखा रहा है। आप लोग साथ में बहुत कुछ अच्छा अपने साथ एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास आ रही है आपके लिए ट्विन फ्लेम एनर्जी। तो आपका जो भी क्वेश्चन था आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड, वो मुझे दिख रहा है कि चीजें आपकी बहुत ही ज्यादा मुझे सॉर्टेड दिख रही है। कहीं ना कहीं एक खुशी का मुझे एक माहौल आप लोगों की लाइफ में वापस से दिख रहा है। तो ओवरऑल आज की जो रीडिंग रही उसमें मुझे यही दिखा कि आपके पार्टनर आपके साथ वापस आने वाले हैं। जो थर्ड पर्सन था जिसकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही थी, वो व्यक्ति आपकी लाइफ से अपने आप ही दूर होने वाला है, या कहीं ना कहीं एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मुझे आप तीनों के बीच में दिख रही है। आपके पार्टनर से आपकी वापसी मुझे होती हुई दिख रही है एंड आप लोग अपने आप को शील्ड करते हुए, पुरानी गलतियों को ना दोहराते हुए, आप दोबारा से जीवन में एक दूसरे के साथ जुड़ने वाले हैं। तो आई होप आप सभी को ये रीडिंग बहुत कहीं ना कहीं हेल्पफुल रही हो, आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस डेफिनेटली यूनिवर्स की तरफ से मिला हो। एंड अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू फॉलो एंड शेयर एंड I bless you all जो भी viewers इस reading के साथ resonate कर रहे हैं. Please do claim the energy and do write 444 in the comment box if you resonate with the cards. God bless you all. Thank you so much for watching. राधे राधे जी।